अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्यारे बच्चों, मेरी क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम अख्तरुल ईमान की एक फ़िक्र अंगेज़ नज़म कब्र पढ़ेंगे। आप प्यारे बच्चों, जब हम कब्र का मुताला करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मज़कूरा नज़म के पस मंज़र में शायर ने गरीब के घर को बमिसले कब्र बताया है, क्योंकि वहाँ भी कोई ऐशो आराम या सहूलत नहीं होती। लेकिन शायर ने जिस खूबसूरत अंदाज में ये सब बताया है वो अपनी मिसाल आप है। तो आइए हम भी इस फ़िक्र अंगेज़ और दिल को रेज़ा रेज़ा करने वाली नज़म का पहले मुताला करते हैं। अजम के शहरों में एक शहर का है ये किस्सा, ये रफ्त भूत का एक सिलसिला जो कायम है। भंवर में जिसके हर एक चीज़ डूब जाती है, सुना है उसमें किसी कस्बा का रईस पड़ा। फंसा कुछ ऐसा कोई चाल कारगर न हुई, हर एक तबी मदद हर दवा इलाज खर्ज, वो सब जो कब्ज़े इंसानों मुमकिनात में था किया। तमाम मसीहा करीब व दूर जो थे तलब किए गए, सबको ज़रे कसीर दिया। मगर खुदा को जो मंजूर था वो हो के रहा, अजल ने बेटे से महबूब बाप छीन लिया। खबर ये फैल गई दूर पास पल भर में, हर एक रोता था ज़ारो कतार सुन सुन कर। पिसर के बहन का दिल पर असर शदीद हुआ, वो सीना पीट के कहता था बार बार, पिदर चले हो ऐसी जगह छोड़कर हमें। सबको जहान दोस्त न हमदम न कोई मूनस है, अंधेरी कोठरी होगी अकेले रहना है। न खाना पानी जहाँ है न रोशनी का गुज़र, वहाँ पे जैसे भी गुजरेगी खुद ही सहना है। हर एक चीज़ को तरसोगे हाय हाय, वहाँ कोई मदद को न आएगा ऐसी दुनिया है। गरीब भी कोई शामिल था उस जनाजे में, और अपनी नूरे नज़र को भी साथ लाया था। सुनी जो आहो बका उसने कुछ नहीं समझा, पलट के बाप से पूछा बहुत ही सादगी से, हमारे घर लिए जाते हैं क्या उन्हें बाबा। ये नज़म जो है अख्तरुल ईमान ने 19 जुलाई 1962 में लिखी है, और ये उनके मजमूई कलाम बिन तिलामात में शामिल है। तो पहले आइए कुछ अल्फाज इसमें हैं जिनके माने जानना आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद हम नज़म की तशरीह करेंगे। यह है अजम। अजम यानी अजम के शहरों में, ईरान के शहरों में, अजम से मुराद है ईरान। और इसके बाद है रफ्त बूद यानी आना जाना, इस दुनिया में आना और इस दुनिया से जाना। भंवर कहते हैं गिरदाब को, पानी के चक्कर को, और यहाँ पे शायर ने भंवर दुनिया को कहा है। और इसके बाद है कारगर। कारगर से मुराद है कामयाब। और इसके बाद है मसीहा, जान बचाने वाला, यानी इशारा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ। और इसके बाद है मुमकिनात, वो जो मुमकिन हो, ज़र कसीर काफ़ी रुपया, अजल मौत पल भर में फ़ौरन। बयान, बयान से मुराद है मातम करना। अजम के शहरों में एक शहर का है ये किस्सा। शायर फरमाते हैं, असल में जो शेरी किरदार होता है वो बात हमारे साथ करता है, कारी के साथ करता है, कि कहते हैं कि अजम के शहरों में एक शहर का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। ये रब्त बूद का एक सिलसिला जो कायम है, ये आने जाने का इस दुनिया में जो सिलसिला अज़ल से कायम है, ये एक आता है दूसरा जाता है। भंवर में जिसके हर एक चीज़ डूब जाती है, और इस दुनिया को भंवर शायर ने कहा है, और इस भंवर में हर कोई चीज़ डूब जाती है, यानी दुनिया की हर कोई चीज़ फानी है, मॉर्टल है। इस दुनिया की किसी चीज़ को सबात हासिल नहीं है। सुना है उसमें किसी कस्बा का रईस बड़ा, और यहाँ से कहानी शुरू होती है कि सुना है उसमें किसी कस्बा का रईस बड़ा। उस अजम के एक शहर में एक कस्बे का एक बड़ा रईस था, और उसकी ये कहानी है। फंसा कुछ ऐसा कोई चाल कारगर न हुई, वो इस तरह फंसा कि उसकी हर कोई चाल नाकामयाब हो गई, कोई भी चाल उसकी कारगर न हुई, मुफीद साबित न हुई। हर एक तबी मदद हर दवा इलाज गर्ज, उसने हर एक तबी मदद हासिल की,
हर दवा की, हर इलाज किया। गर्ज वो सब जो कब्ज़े इंसानों मुमकिनात में था, जो कुछ इंसान के मुमकिनात में है वो सब कुछ उसने भी किया, जो कुछ इंसान से हो सकता है। हालांकि ये अमीर आदमी था, उसके पास काफ़ी माल था, इसके पास काफ़ी दौलत थी, लेकिन ये इस तरह एक चाल में उलझ गया, फंस गया कि इस तरह फंस गया कि इसकी कोई चाल कारगर साबित न हुई। किया किया तमाम मसीहा करीब व दूर जो थे, उसने क्या किया, उसने तमाम मसीहा, जो मसीहा थे, जो जान बचाने वाले लोग थे, डॉक्टर थे, तबीब थे, उनको क्या किया, तलब किए गए, उन्हें तलब किया गया, उन्हें बुलाया गया, सबको ज़र कसीर दिया। उसने तमाम तबीबों को, तमाम डॉक्टरों को बहुत सारा माल दिया, बहुत सारी दौलत दी, मगर इसके बावजूद भी मगर खुदा को जो मंजूर था वो हो के रहा, मगर अल्लाह ताला को जो मंजूर था वही हुआ। उसने हालांकि अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारी दौलत खर्च की, तमाम तबीबों को, डॉक्टरों को बुलाया भी था, लेकिन वही हुआ जो अल्लाह ताला को, रब इज़्ज़ोजल को जो मंजूर था वही हुआ। अजल ने बेटे से महबूब बाप छीन लिया, और इस मौत ने, अजल ने क्या किया, अजल ने बेटे से महबूब बाप छीन लिया। मौत ने बेटे से प्यारा बाप, महबूब बाप छीन लिया। और इसके बाद क्या हुआ, खबर ये फैल गई दूर पास पल भर में, और ये खबर, एक रईस आदमी की खबर, मौत की खबर, पल भर में आनन फानन फौरन पास भी और दूर भी फैल गई। हर एक रोता था ज़ारो कतार सुन सुनकर, और उस शख्स के लिए हर कोई आदमी ज़ारो कतार रो रहा था, खून के आंसू रो रहा था। पिसर के बहन का दिल पर असर शदीद हुआ। जो पिसर था, जो उस रईस शख्स का बेटा था, पिसर बेटे को कहते हैं, पितर बाप को कहते हैं, जो बेटा था उसका जो बहन करने का तरीका था, जो मातम करने का तरीका था, उसका असर दिल पर बहुत ही शदीद होता था। हर कोई रोता था। वो सीना वो सीना पीट के कहता था बार बार पिदर, वो अपना सीना, अपनी छाती पीट के बार बार कहता था कि हाय मेरे बाप, हाय मेरे पिदर, चले हो ऐसी जगह छोड़कर हमें, चले हो ऐसी जगह छोड़कर हमें सबको, आप अब ऐसी जगह हमें छोड़कर चले हो कि जहां न दोस्त न हमदम न कोई मोनस है, जहां आपका न कोई दोस्त है, न कोई गमखार है, न कोई मोनस है। मोनस भी दोस्त को ही कहते हैं। अंधेरी कोठरी होगी, अकेले रहना है। जिस जगह आप अब जा रहे हैं वो एक अंधेरी कोठरी है, और उस अंधेरी कोठरी में आपको तन्हा रहना है, हमेशा के लिए तन्हा रहना है। और इसके बाद है, न खाना पानी जहां है न रोशनी है, और वहां पे नहीं खाना है नहीं पानी है, और जहां न रोशनी का कोई माकूल इंतजाम है, वहां पे जैसे भी गुजरेगी खुद ही सहना है, और जैसे भी गुजरेगी आपको खुद सहना है। यहाँ पे आप बीमार होते थे तो 100 लोग आपकी तीमारदारी के लिए हाजिर हो जाते थे, घर के सभी अफराद परेशान हो जाते थे, लेकिन आप वहां पे परेशान हो जाएंगे। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, आप मदद के लिए पुकारेंगे, वहां पे कोई नहीं आएगा। हर एक चीज़ को तरसोगे, हाय हाय, वहाँ आप हर एक चीज़ के लिए वहां पे तरसोगे, कोई मदद को न आएगा, और तुम्हारी मदद को भी कोई नहीं आएगा। वो ऐसी दुनिया है, ऐसी दुनिया है। गरीब भी कोई शामिल था उस जनाजे में। क्या? गरीब भी, एक गरीब आदमी भी उस जनाजे में शामिल था, और अपने नूरे नज़र को भी साथ लाया था। और उस गरीब ने क्या किया था, उसने अपने लखते जिगर को, अपने बेटे को उस जनाजे में, उस अमीर शख्स के जनाजे में साथ लाया था। सुनी जो आहो बका, उसने कुछ नहीं समझा। उसने जो लोगों की आहो बका सुनी, चीखो पुकार सुनी, तो वो कुछ समझ नहीं सका। पलट के बाप से पूछा बहुत ही सादगी से। उसने पलट के अपने बाप से बहुत ही सादगी से पूछा, क्या हमारे घर लिए जाते हैं क्या उन्हें बाबा? क्या इस अमीर आदमी को हमारे घर लिए जा रहा है? अब देखो, इसको क्लाइमेक्स कहते हैं। यहाँ पे क्लाइमेक्स है, यहाँ पे नज़म का उरूज है।
वो मिसरा है जो चौंका देने वाला मिसरा है। अब इस मिसरे से हमें पता चलता है कि असल में शायर क्या कहना चाहता है, और असल में शायर ये कहना चाहता है कि जो गरीब का घर होता है वो भी किसी कब्र से कम नहीं है, वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है, वहाँ अंधेरा रहता है। गरीब मदद के लिए किसी को आवाज़ देता है तो उसकी आवाज़ पर कोई लबैक नहीं कहता, उसकी मदद कोई नहीं करता। जो गरीब होता है वो हर तरह का दुख खुद ही झेलता है, हर परेशानी खुद ही उठाता है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता है। तो ये थी अख्तरुल ईमान की एक फ़िक्र अंगेज़ नज़म जिसका आज हमने कमाहा का मुताला किया, उसकी थोड़ी बहुत तशरीह भी की। इंशाअल्लाह अगली क्लास में फिर किसी सनद के हवाले से हम हाज़िर हो जाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। और जाते जाते ये वीडियो अगर आपको यहाँ YouTube पर भी मिले तो वह मेरी चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि और जो शागिर्द है वो इस वीडियो से महजूज़ हो सकें। अस्सलामु अलैकुम।